एक लड़की 16 साल की हो गई, बॉडी डेवलप भी हो रही है, पर पीरियड्स नहीं है। या फिर हर मंथ पेन तो होता है पर ब्लीडिंग नहीं होती है। क्या ये नॉर्मल है या कोई सीरियस हिडन प्रॉब्लम? हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी आयुर्वेदा केयर। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं, इंटर्न हैं, तो आज का जो कंसेप्ट है बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है आपके लिए। सो प्लीज मस्ट वॉच फुल वीडियो टिल द एंड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अमनेरिया। ठीक है, आज हम अमनीरिया को इतना सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि आप कभी भूलेंगे नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। अमनीरिया, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। Absence of menstruation may be present in various acute illness, endocrinal and psychiatric illness. Amnesia not completely recovered till the medical illness is cured. Amnesia का सिंपल मतलब है absence of menstruation. बट वेट, ये सिर्फ एक डिजीज नहीं है, ये एक सिम्टम भी हो सकता है जो इंडिकेट करता है कि बॉडी में कुछ गलत चल रहा है, लाइक एक्यूट इलनेस, हार्मोनल इम्बैलेंस यानी कि एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स में भी, साइकेट्रिक कंडीशंस, और अमनेरिया नॉट बी completely recovered till the medical illness is cured। ये गोल्डन लाइन है, जैसे जब तक अंडरलाइन कॉज ट्रीट नहीं होगा अमनेरिया भी completely क्योर नहीं होगा। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो ये है फिजियोलॉजिकल टाइप एंड पैथोलॉजिकल टाइप में टू टाइप से डिवाइड है। जो फिजियोलॉजिकल है वो देन अगेन डिवाइडेड है प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंडीशन। ये बिल्कुल नॉर्मल है, कोई डिजीज कंडीशन नहीं है। बिफोर प्यूबर्टी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग लैक्टेशन, ये बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन है। इसमें आपको किसी भी तरीके से ट्रीटमेंट लेने की नीड नहीं। यहाँ बॉडी नेचुरल स्टेट में है, ट्रीटमेंट की नीड ही नहीं पड़ती है। नेक्स्ट इज पैथोलॉजिकल कंडीशन। जब पीरियड्स नहीं आ रहे हैं ड्यू टू सम प्रॉब्लम, ये पैथोलॉजिकल कंडीशन है। ये भी हमारी प्राइमरी एंड सेकेंडरी टू टाइप्स में डिवाइडेड है। जो प्राइमरी में हमारे इंक्लूड होता है क्रिप्टोमेनोरिया एंड ट्रू प्राइमरी अमनोरिया। अभी हम सबसे पहले प्राइमरी अमनेरिया को समझते हैं। प्राइमरी अमनेरिया इज व्हेन, दो कंडीशन अप्लाई है। When female has not attained menarche at the age of 14 years in the absence of secondary sexual characteristic, ये नॉर्मल कंडीशन है फॉर फीमेल, लेकिन किसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक नहीं डेवलप हुए हैं ड्यू टू सम रीजन, तो उसमें मेनार्की अभी तक अटेंड नहीं हुई है, मतलब मेनार्की अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, उसमें मैसेज स्टार्ट नहीं हुए बिकॉज ऑफ absence of secondary sexual characteristic. The next is no menarche at the age of 16 years with normal growth of secondary sexual characteristics, कि जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डेवलप हो चुकी है बट मेनार्की अभी तक स्टार्ट नहीं हुई। इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? जो ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्रिप्टोमेनोरिया। कि अगर बॉडी नॉर्मल है, सेकेंडरी सेक्सुअल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है वो डेवलप है, तो मेनार्की क्यों नहीं स्टार्ट हुई है? इसके रीजन जो है, तो सबसे पहले हम क्रिप्टोमेनोरिया को समझते हैं कि क्रिप्टोमेनोरिया क्या है। इट occurrence of menstrual symptoms without external bleeding। इट्स मीन्स कि जो मेंसेस के जो सिम्टम्स तो आ रहे हैं बट उसमें एक्सटर्नल ब्लीडिंग नहीं हो रही है। इसका रीजन क्या है? लाइक मेंस्ट्रुअल ब्लड फेल्स टू कम आउट फ्रॉम जेनिटल ट्रैक्ट ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन आउटफ्लो ऑफ पैसेज। की जो ब्लीडिंग है, मेंसेस है, वो तो हो रही है बट ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन है, जो ब्लीडिंग है, जो ब्लड है, तो वो बाहर नहीं आ पा रहा है। पेशेंट का जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो 46XX होता है, ओवरीज भी नॉर्मल होती है, एस्ट्रोजन लेवल भी नॉर्मल, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक भी नॉर्मल, तो मेंसेस तो आ जाने चाहिए ना, बट नहीं आ रहे हैं ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, अगर हम इसके कॉजेस की बात करें तो टू टाइप्स के कॉजेस हैं इसके, कंजेस या फिर ट्रांसफर वेजाइनल सेप्टम की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है। ठीक है, एक्वायर्ड में हमारा सर्वाइकल स्टेनोसिस किसी कारण की वजह से जो है सर्वाइकल में स्टेनोसिस मतलब ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, वो हो सकता है एम्पुटेशन की वजह से, कॉटराइजेशन की वजह से, कोनाइजेशन की वजह से। और फिर उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होता है, जो ब्लड होता है वो बाहर ना आके किसी दूसरे पार्ट में कलेक्ट हो जाता है। उसमें तीन कंडीशंस हम डिस्कस करी हैं। फर्स्ट इज हेमाटोसेल्फिनस, कि अगर फैलोपियन ट्यूब में ब्लड कलेक्ट हो जाता है, अगर बॉडी की यूट्रस में, यूट्रस की बॉडी में अगर ब्लड कलेक्ट होता है तो उसको हेमाटोमेट्रा बोलते हैं, और अगर सर्विक्स में ब्लड कलेक्ट होता है उसको हेमाटोकॉल्पस बोलते हैं। हम सिम्टम्स की बात करें तो किस टाइप के सिम्टम्स आते हैं, तो हम साइक्लिकल लोअर एब्डोमेन पेन देखने को मिलता है और पेशेंट यूरिनरी सिम्टम्स को कंप्लेन करता है। अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो पेशेंट लुक नॉर्मल विद सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, हम लोकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। इंस्पेक्शन करनी है हमें वल्वा की,
जहाँ पे हमें ब्लूइश बल्जिस हाइमन सीन देखने को मिल सकता है। अगर जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो ऊपर की साइड है तो हम पीआर कर सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ यूट्रस में हेमेटोपॉलिपस की वजह से हम फेल्ट कर सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ऑन परकशन पे हमें डल साउंड देखने को मिलेगा लोअर एब्डोमेन में। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो हम सर्जिकल इंटरवेंशन कर सकते हैं। परफोरेटेड हाइमन में हम इंसिजन कर सकते हैं, सेप्टम में का एक्सीजन कर सकते हैं, और मेकिंग पैसेज आफ्टर स्किन ग्राफ्ट और एम्ब्रियन ग्राफ्ट। सर्विस में अगर स्टेनोसिस है तो हम डायलिटेशन कर सकते हैं। आज की हमारा फर्स्ट पार्ट है क्रिप्टोमिनोरिया, जिसमें हमने समझा है। सेकंड पार्ट में हम ट्रू प्राइमरी अमनेरिया को समझेंगे, एंड थर्ड पार्ट में हम सेकेंडरी अमनेरिया को कंप्लीट करेंगे। इफ यू लाइक माय वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय बाय।